जिस तरह इन्होंने हर नमाज जुमा के बाद सलातो-उस-सलाम खड़े होकर यूं पढ़ते हैं और इसे फिक्स कर लिया इस एतबार से, और खड़े होकर सलातो-उस-सलाम एक दायरा बना के, और जो नहीं पढ़ता उसको कहते हैं इसके दिल में बुग़्ज़ है। हालांकि उनसे पूछे कि सहाबा कराम सलातो-उस-सलाम इस जुमे के बाद पढ़ते हैं, ऐ नहीं करेंगे, अरबी में ही बता दें कि पढ़ते थे कि नहीं। हम कहते हैं यार अजान के साथ दुरूद ना पढ़ो, अजान के बाद आप दुरूद और दुआ मांगो, मुस्लिम शरीफ में हदीस है, शिफात वाजिब हो जाएगी। पहले क्यों पढ़ते हो, उसका हिस्सा क्यों बना दिया है? वो कहते हैं वक्फा कर लेते हैं, और वक्फा भी करते हैं जब बिजली हो, जब बिजली ऑफ हो, स्पीकर बंद हो, तो बगैर सलातो-उस-सलाम के ही अजान दे देते हैं, क्योंकि वो किसी और को सुना रहे होते हैं। तो कहते हैं जी क्या हुआ अगर हमने पहले बुला लिया? तो हम कहते हैं कि हजरत बिलाल ने सलातो-उस-सलाम पढ़ा था, और ये सेम बात गुलाम रसूल सईदी साहब ने भी शरह सही मुस्लिम में बरेलियों में खुद इतने बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं और इसी हवाले से मेरे उस्ताद भी हैं, तो उन्होंने लिखा है कि हजरत बिलाल के दिल में हमसे ज्यादा इश्क रसूल था, लेकिन वो अज़ान से पहले दुरूद व सलाम नहीं पढ़ा करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आपने मुल्क पाकिस्तान के छोटे से शहर जेलम के एक छोटी सी मुबैना अकेडमी के अंदर बैठे हुए एक छोटे से स्पीकर यानी छोटे मिर्जा साहब का ये क्लिप समाअत किया, जिसमें छोटे मिर्जा साहब मुसलमानों के कदीम और कसीर तबका के एक इज्तिमाई अमल यानी हर जुमा को नमाज जुमा के बाद इज्तिमाई तौर पर दुरूद व सलाम पढ़ने के हवाले से तर्ज किया कि ये हर जुमा को इकट्ठे होकर खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, इसको फिक्स कर लिया है। और दूसरा, ये हर अजान से पहले दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। दोनों जो मामूलात हैं मुसलमानों के, उन पर तंज किया। तो सबसे पहले हम इस बात का जायजा लेते हैं कि उन्होंने ये कहा कि ये फिक्स करना और सहाबाए कराम ने इकट्ठे होकर दुरूद व सलाम नहीं पढ़ा, इसका जायजा लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद भेजो और खूब खूब सलाम पढ़ा करो। आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को दुरूद और सलाम पढ़ने का हुक्म दे रहा है, हुक्म इरशाद फरमा रहा है। अब कुरान और हदीस ये उसूल की किताबें हैं, इसमें एक उसूल साबित हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला दुरूद और सलाम पढ़ने का हुक्म दे रहा है। अब इस उमूम से ये साबित होता है कि अल्लाह तबारक व तआला का जब हुक्म मौजूद है तो किसी वक्त भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ा जा सकता है। इसमें कोई हरज वाली बात नहीं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मौजूद है। इसकी मिसाल यूं समझें कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान करीम से जो आसान लगे उसको पढ़ो, कुरान करीम की तिलावत करो। अब कोई बंदा नमाज ज़ोहर के बाद कुरान करीम की तिलावत का मामूल बना ले और उससे छोटे मिर्जा साहब या उसके साथी ये पूछें कि आपने इसको फिक्स कर लिया है, मामूल बना लिया है, तो आप इसको साबित करें कि हर रोज नमाज ज़ोहर के बाद कुरान करीम की तिलावत करना किस सहाबी से साबित है? तो क्या इस तरह साबित हो सकता है? तो कुरान करीम से एक अमल का हुक्म साबित होता है कि कुरान करीम से ये साबित होता है कि ये अमल करो। अब उसको सिवाय उन औकात में या उन जगहों पर जहाँ पे ममानियत है, जिस जगह पे मना किया गया है, बाकी तमाम औकात में किया जा सकता है, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। लेकिन छोटे मिर्जा साहब चूंकि छोटी अकल और छोटे फहम के मालिक हैं, उनकी अकल में ये बातें नहीं आ सकती, लिहाजा वो इस बात पर तंज कर रहे हैं कि उन्होंने फिक्स कर लिया है। क्या छोटे मिर्जा साहब आपने हर एतवार को फिक्स नहीं किया? अपने छोटे से कमरे के अंदर एक वक्त भी मखसूस किया, उसको फिक्स किया, उसका दौरानिया फिक्स किया कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक जनाब वो आप लाफ्टर शो करते हैं, वहाँ पे लोगों को हंसाते हैं, मुसलमानों पर तंज करते हैं, नकरें लगाते हैं, नथरें फुलाते हैं, शोर करते हैं। तो आपने भी तो फिक्स किया हुआ है। तो आपसे भी कभी किसी ने पूछा कि आप हर एतवार को फिक्स करते हैं, तो ये किस सहाबी ने फिक्स किया है? तो भाई बात यह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मौजूद है कि दुरूद और सलाम पढ़ो, तो जुमा वाले दिन नमाज जुमा के बाद इज्तिमाई तौर पर दुरूद और सलाम पढ़ने में कौन से हरज वाली बात है? जबकि जुमा के दिन खास तौर पर नबी करीम अलैहिस्सलाम से हुक्म भी मनकूल है। अब मैं जो आपके सामने हदीस शरीफ पढ़ने लगा हूँ, छोटे मिर्जा साहब ये किताब आपके सामने पढ़ी है। किताब का नाम है इब्न माजा और इसके मुअल्लिफ हैं मोहम्मद बिन यजीद, और इसके में किताब में हदीस का नंबर है 1637 1637। हदीस के अल्फाज पढ़ने लगा हूँ। अन अबी दरदाई क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सरु सलात अलैया यौमुल जुमअति
फ़इन्नहु मशहूदुन तशहदुहुल मलाइकतु व इन्न अहदन लन युसल्ली अलैया इल्ला उरिदत अलैया सलातुहु हत्ता यफरुग मिनहा क़ाल क़ुल्तु व बअदल मौत क़ाल व बअदल मौत इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबिया फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो। इस दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं। जो इस दिन मुझ पर दुरूद पाक पढ़े तो फारिग होने से कबल इसका दुरूद पाक मेरे सामने पेश किया जाएगा। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैंने अर्ज की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद तो आपने इरशाद फरमाया, मेरे विसाल के बाद भी ऐसे ही पेश होगा। बेशक अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों को जिस्मों को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा होता है, इसे रिज्क मिलता है। तो छोटे मिर्जा साहब, आपने हदीस शरीफ समाअत की है। हदीस शरीफ में खास तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जुमा के दिन कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ने का हुक्म दिया है। जुमा के दिन आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ने का हुक्म दिया है। अब कसरत कैसे होगी कि लोग ज्यादा तादाद में जमा हों और ज्यादा तादाद में मिलकर इकट्ठे होकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये तरीका मुसलमानों का सदियों से जारी है। और अरब व अजम में हर तरफ आप इंटरनेट पे अभी सर्च करें, आपको मुसलमानों का तमाम तबकात आपको मिलेंगे जो जुमा के बाद भी दुरूद सलाम पढ़ते होंगे, महफिल के बाद भी दुरूद सलाम पढ़ते होंगे। आपको ये सआदत हासिल नहीं तो आपकी कमबख्ती है। लिहाजा ये अमल हुजूर अलैहिस्सलाम के मोहब्बत में मुसलमान करते हैं, इसका हुक्म कुरान पाक में भी मौजूद है और हदीस शरीफ में भी मौजूद है। क्या फरमाया हुजूर ने, अक्सरुस सलात अलैया यौमल जुमाते, जुमा के दिन कसरत करो, दुरूद सलाम की कसरत करो। तो मुसलमान जुमा के दिन इसलिए कसरत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म मौजूद है। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक कुरान करीम की आयत करीमा और हुजूर अलैहिस्सलाम की इस हदीस शरीफ के मुताबिक हुक्म मौजूद है कि जुमा के दिन कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ा जाए। अब उमूमी हुक्म मौजूद है, कोई बंदा किसी वक्त भी सलातो सलाम पढ़े तो इसमें कौन सी हरज वाली बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि कसरत के साथ जुमा के दिन दुरूद सलाम पढ़ा करो, तो सहाबा किराम नहीं पढ़ते होंगे। अब किसी किताब में मौजूद नहीं है तो क्या किताब वाले को नहीं मिला तो क्या सहाबा किराम नहीं पढ़ते होंगे? सहाबा किराम हुजूर अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर अमल नहीं करते होंगे। लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म पर वो अमल करते होंगे, इसीलिए उम्मत तवातुर के साथ ये अमल करती आ रही है। किताबें हर जमाने में लिखी गई, पहले भी लिखी गई, बाद में भी लिखी जाती रहेंगी। किताबों का मामला अलग है। किताब वाले का इल्म महदूद होता है, उसका दायरा कार महदूद होता है, उसका मौजू महदूद होता है। लेकिन उम्मत का जो इजमाई अमल है, उम्मत का जो कसीर तबका है, उसका अमल महफूज है तवातुर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो एक तो ये हुआ कि कसरत के साथ जो दुरूद सलाम पढ़ा जाता है, इसका हुक्म कुरान में भी मौजूद है और नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस में भी मौजूद है। बाकी आपने कहा कि जो नहीं पढ़ता उसको हम ये कहते हैं कि हम उसके दिल के अंदर बुग़्ज़ है, तो हम ऐसे नहीं कहते कि जो नहीं पढ़ सकता या नहीं पढ़ता, किसी उज़्र की वजह से हजारों लोग हैं जो नहीं पढ़ते या आगे पीछे चले जाते हैं। ऐसी जगह आज भी मौजूद है जहाँ पे दुरूद सलाम नहीं पढ़ते लोग, तो हम उन पर यह फतवा नहीं लगाते। किसी भी जिम्मेदार आलिम ने आज तक ये फतवा नहीं दिया, किसी भी किताब में ये फतवा मौजूद नहीं है। हाँ, हम उसके बारे में ये जरूर समझते हैं कि जो बंदा मना करता है, जिसको तकलीफ होती है दुरूद और सलाम से, उसके बारे में हमारा ये जरूर फतवा है कि उस बंदे को वो जरूर तकलीफ है कि वो मना क्यों करता है। अब आते हैं छोटे मिर्जा साहब के दूसरे इतराज की तरफ कि उन्होंने कहा कि अजान से पहले दुरूद और सलाम पढ़ना ये सहाबा किराम से साबित नहीं है। तो छोटे मिर्जा साहब, हम आपके सामने पढ़ी हुई किताब अबू दाऊद शरीफ, जो किताबें आपने सजा के सामने रखी हुई है सियासत, उसमें एक किताब है सुनन अबी दाऊद, उसमें हदीस का नंबर है 519 519 नंबर हदीस है, जिसके रावी हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हदीस के अल्फाज समाअत फरमाएं। हदीस के अल्फाज हैं, अन उर्वा बिन ज़ुबैर अन इमरातिन मिन बनी नज्जार क़ालत काना बैती मिन अतवल बैतिन हौल अल मस्जिद फ़कान बिलाल युअज़्ज़िनु अलैहि अल फ़ज्र फ़याती बिसहरिन फ़यजलिसु अला अल बैत यंज़ुरु इला अल फ़ज्र फ़इज़ा रआ तमत्ता सुम्मा क़ाला अल्लाहुम्मा इन्नी अहमदुका अस्तईनुका अला कुरैशिन अन युकीमू दीनका
क़ालत सुम्मा युअज़्ज़िनु क़ालत वल्लाहि मा अलिमतुहु कान तरकहा लैलतन वाहिदतन हाज़िहिल कलिमात। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि कबीला बनी नज्जार की एक खातून सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मेरा घर मस्जिद के करीबी घरों में सबसे ऊंचा था, जिस पर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु सुबह की आज़ान कहा करते थे। वो अला सुबह आके बैठ जाते और सुबह सादिक का इंतजार करते। जब वक्त अजान देख लेते तो अंगड़ाई लेते और फिर ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अहमदुका अस्तईनुका अला कुरैशिन अन युकीमू दीनका। ऐ अल्लाह, मैं तेरी हमद करता हूँ और कुरैश के मामले में तेरी मदद का तलबगार हूँ ताकि वो तेरे दीन के लिए मददगार बने। ये दुआ पढ़ने के बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह की आज़ान कहते। सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसी एक रात भी दुआ के इन कलिमात को तर्क नहीं किया। छोटे मिर्जा साहब, आपने ये रिवायत समाअत की। इस रिवायत में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल ये दिखाया गया, ये बताया गया कि हज़रत बिलाल हर रोज़ बावाज़े बुलंद बाकायदगी के साथ आज़ान से पहले ये कलिमात पढ़ते थे, ये दुआ पढ़ते थे जिसमें वो कुरैश के लिए दुआ करते थे। तो जब हर रोज़ बावाज़े बुलंद कुरैश के लिए बावाज़े बुलंद दुआ की जा सकती है तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम न सिर्फ कुरैश बल्कि दो जहान के सरदार हैं, तो उनके लिए दुरूद सलाम क्यों नहीं पढ़ा जा सकता, जबकि ये दुआ पढ़ने का कोई हुक्म अलग से मौजूद नहीं। सहाबा इकराम में से किसी एक बंदे ने भी हज़रत बिलाल के इस अमल को बिदअत नहीं कहा। तो हज़रत बिलाल हर रोज़ बावाज़े बुलंद ये दुआ पढ़ा करते थे। तो इससे ये साबित हुआ कि हर नया अमल जो है ये बिदअत नहीं, बल्कि बिदअत किसी हुक्म शरी के मुकाबिल अमल करने का नाम है, हुक्म शरी के मुखालिफ अमल करने का नाम है। तो दुरूद सलाम पढ़ना किसी भी हुक्म शरी के मुखालिफ नहीं है। लिहाजा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस अमल से ये साबित होता है कि वो कुरैश के लिए दुआ करते थे, तो दुरूद सलाम भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए एक दुआ ही है। लिहाजा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए दुरूद सलाम पढ़ने में, आपकी बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ने में कोई हरज नहीं है। अब आते हैं छोटे मिर्जा साहब के क्लिप के तीसरे हिस्से की तरफ। इसमें उन्होंने अहले सुन्नत व जमात के एक अजीम आलिम दीन अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हवाला पेश किया कि उनके बारे में ये कहा कि वो, पहले तो ये कहा कि वो मेरे किसी हवाले से उस्ताद भी हैं। तो वो उस्ताद इसी तरह हैं कि उनके साथ एक मुलाकात कर ली होगी तो ये इसी तरह मुंह बोले उस्ताद बनाते रहे हैं। छोटे मिर्जा साहब का इस दुनिया में कोई भी बाकायदा उस्ताद नहीं है। इन्हें कोई भी जिंदा लोगों में भी और जो फौत हो चुके उनमें भी कोई भी बंदा इन्हें अपना बाकायदा शागिर्द नहीं मानता। ये इसी तरह करते हैं कि एक मुलाकात कर ली या एक वीडियो देख ली तो उसको क्या करते हैं, अपना मुंह बोला उस्ताद बना लेते हैं। और इनके शागिर्द भी इसी तरह हैं कि जो इनकी वीडियो देख ले या इनके साथ एक दफा मुलाकात कर ले वो इसे अपना शागिर्द डिक्लेयर कर देते हैं। इनके 3 शागिर्दों ने हाथ जोड़कर इनसे माफी मांगी कि हम आपके स्टूडेंट नहीं हैं, हम आपसे मुतासिर थे और वो भी अब नहीं रहे, जिसका रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर मौजूद है। तो अब आते हैं अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब की उस हवाले की तरफ जो उन्होंने पेश किया कि अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब ये फरमाते हैं कि जो बरेलवियों के बड़े आलिम हैं कि हज़रत बिलाल तो अज़ान से पहले दुरूद और सलाम नहीं पढ़ते थे और वो उनमें इश्क़ रसूल हमसे ज्यादा था, तो क्या वो आशिक़ रसूल नहीं थे? तो मैं ये कहता हूं कि अगर इस जमाने में, बल्कि अगर पूरी तारीख़ आलम में छोटे मिर्जा साहब को ये खिताब दिए जाए कि छोटे मिर्जा साहब पूरी तारीख़ इंसानियत के सबसे बड़े झूठे और सबसे बड़े बदतमीज़ हैं, तो ये खिताब उनको दिया जा सकता है कि छोटे मिर्जा साहब झूठ बोलने में भी पहले नंबर पर हैं और बदतमीज़ी करने में भी उनका पहला नंबर है। ये क्रेडिट उनको दिया जा सकता है और ये सिलसिला जारी है। मैं हैरान हुआ कि वीडियो के अंदर जो स्कैन लगाया है उसको भी आप देखेंगे, अभी स्कैन आपको ये वीडियो में नजर आ रहा है, इसमें देखिए उसमें जो लगाया उसमें हज़रत बिलाल का जिक्र तक नहीं मौजूद। आप इसको देखिए, क्योंकि छोटे मिर्जा साहब की आदत यह है कि ये जब हवाला लगाते हैं तो बिल्कुल 1 सेकंड से भी कम मरले में उसका लम्हे में लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा चैनल मौजूद है, हमने जो हवाला भी लगाया पूरा उसको पढ़ाया भी, अरबी भी उसकी पढ़वाई और उसका तर्जमा भी पढ़वाया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी तरह करते हैं। लेकिन छोटे मिर्जा साहब ने चूंकि झूठ का और धोखे का कारोबार करना है, इसलिए वो हमेशा झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। तो अब आते हैं उस धोखे की तरफ जो उन्होंने अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब का नाम लेकर फैलाने की कोशिश की कि अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी इसको नाजायज समझते हैं। ये तासुर देने की कोशिश की कि हज़रत बिलाल के अंदर इश्क नहीं था तो क्या वो नहीं देते थे, तो वो नहीं पढ़ते थे। तो अब मैं आता हूँ, ये मेरे सामने उनकी
शरह सही मुस्लिम पढ़ी है जिसका उन्होंने हवाला दिया है, उसकी जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर उसका 1094 है। ये बहस जो है ये तकरीबन शुरू होती है 1091 से लेकर 1095 तक। उसमें बड़े चूँकि हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मुहक्किक आलिम दीन से उन्होंने बड़े मुहक्किकाना अंदाज से इस पर बात की। कोई आलिम दीन इससे इख्तलाफ करना भी चाहे तो जाहिर है एक तहकीक रखने वाले आलिम दीन से अदब के साथ और तहकीकी मैदान में अच्छे तरीके से इख्तलाफ भी हो सकता है, उसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। लेकिन उन्होंने इसको बड़े तहकीक से उन्होंने इसमें जिक्र किया है। इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि ये नाजायज़ है, बल्कि जो सफ़ा उन्होंने लगाया है उसका जो उन्वान है वो है आज़ान से पहले या बाद में। आप इसे अपनी स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा कीजिए। जो छोटे मिर्ज़ा साहब ने सफ़ा लगाकर तासुर देने की कोशिश की कि हज़रत बिलाल के बारे में अल्लामा साहब ने ये फरमाया कि वो जो है वो आज के रसूल नहीं थे, वो नहीं पढ़ते थे। तो उसका उन्वान है, ये समाअत कीजिए, इसको देखिए आप, आज़ान से पहले या बाद दुरूद शरीफ पढ़ने की बात में हरफ आखिर, ये उन्होंने उन्वान लगाया। और उस स्कैन को भी आपने देखा, बल्कि दोनों को आप देखें, वो एक तरफ इसको आप देख लें और एक हम जो अभी आपको असल हवाला लगा रहे हैं इसको भी आप मुलाहिज़ा कीजिए। अब अल्लामा फरमाते हैं आज़ान से पहले या इसके बाद आहिस्ता या बुलंद आवाज से दुरूशी पढ़ना इरशाद रब्बानी सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा के उमूम में दाखिल है। खास तौर पर अजान के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक मामूर भी है। ये यानी उन्होंने फरमाया कि भाई अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा जो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है उसके उमूम में दाखिल है कि अल्लाह का हुक्म पूरा करते हैं वो लोग जो अजान से पहले दुरूद पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं? अल्लाह का हुक्म पूरा करते हैं। अल्लामा साहब इसको जायज करार दे रहे हैं, इसके जवाज के कायल हैं। और जो बाद में पढ़ते हैं उसके बारे में कहते हैं कि मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक है। और छोटे मिर्जा साहब धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब का नाम इस्तेमाल करके आम आदमियों को, और खास तौर पर जो सामने वो लोग बैठे हैं जो हर एतवार को लाफ्टर शो देखने के लिए आते हैं और मीम्स के मजे लेने के लिए आते हैं, क्योंकि छोटे मिर्जा साहब मीम मेकर भी हैं, मीम्स बनाते हैं, मीम्स देखते हैं और इल्म और तहकीक के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने आपके सामने ये मेरे पास पूरी शरह सही मुस्लिम पढ़ी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पढ़ी हुई नहीं, मैंने पढ़ी हुई भी है। इसको मैंने कई दफ़ा इसका मुताला किया है। तो वो तो फरमा रहे हैं कि ये सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा की उमूम में दाखिल है। और कई मरतबा उन्होंने इस बात में फरमाया कि जायज़ है, जो बंदा नाजायज़ कहता है वो ज़्यादती करता है, बिदअत कहता है, और बिदअत सय्या कहता है वो नाजायज़ कहता है। तो चूंकि आप एक मुहक्किक आलिम दीन हैं और आप आवाम को समझाना चाहते हैं, इसलिए आपने एक जिम्मेदार आलिम होने की हैसियत से फरमाया अलबत्ता दुरूद शरीफ को आज़ान का हिस्सा समझना और आज़ान के साथ ज़रूरी समझना किसी तरह भी दुरुस्त नहीं, और अलबत्ता किसी मसनून तरीके को तब्दील करके नया तरीका इख्तियार करना भी किसी तरह भी मुस्तहसन नहीं। अब ये उन्होंने यहाँ पे ये फरमाया, और हमने भी मसाले नमाज में जहाँ पे ये हदीस शरीफ लिखी वहाँ पे देखा कि आज़ान और दुरूद शरीफ के दरमियान वक्फा करके पढ़ना चाहिए। अजान अलग चीज़ है, दुरूद शरीफ अलग चीज़ है, और कोई बंदा भी इसको वाजिब या फ़र्ज नहीं समझता। और बहुत सारे ऐसे मुकामात हैं कि जहाँ पे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाता वो आले सुन्नत हैं, और अजान से पहले वो दुरूद शरीफ पढ़ना मामूल नहीं है उनका, कसीर तबके में मामूल है और वो जायज़ समझते हैं। मसला ये है कि जो बंदा नाजायज़ कहता है, जो बंदा नऊज़ुबिल्लाह हराम कहता है, उसके साथ मसला है, बास उसके साथ है। तो अल्लामा साहब ने इस बात को मुकम्मल किया। इसमें उन्होंने लिखा, कहीं भी उन्होंने ये नहीं फरमाया। और मजे की बात यह है कि जो झूठ मिर्जा साहब ने, छोटे मिर्जा साहब ने यहाँ पे बोला है, वो ये बोला है कि उन्होंने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला के वाले से जो लफ्ज़ बोले हैं कि हजरत बिलाल के अंदर इश्क था क्या नहीं था, तो यहाँ पे हजरत बिलाल का जिक्र तक उन्होंने नहीं फरमाया। ये स्कैन जो मिर्जा साहब ने लगाया उसको भी देखें और जो हमारा है उसको भी देखें, असल हवाला देखें। तो ये उनका अब पता नहीं वो कौन सा मजहब इख्तियार कर चुके हैं जिसके लिए उन्होंने झूठ बोलना भी जायज समझ लिया है, और उनके झूठ पर झूठ आते जा रहे हैं और उनका सिलसिला दराज होता जा रहा है। उम्मत के अंदर वो फितना अंगेजी पैदा करने के लिए झूठ तक रवा समझते हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। अब यहाँ पे देखें किस तरह हंस के वो कह रहे हैं, इसे को दोबारा आप सुने। इतने बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं और इसी हवाले से मेरे उस्ताद भी हैं, तो उन्होंने लिखा है कि हजरत बिलाल के दिल में हमसे ज्यादा इश्क रसूल था, लेकिन वो अज़ान से पहले दुरूद व सलाम नहीं पढ़ा करते थे। आपने देखा कि किस तरह वो हंस के कह रहे हैं, जिस तरह वो बड़े उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ उसको मुताला किया हुआ है। तो उनका ये तरीका है कि वो उनके झूठ बेनकाब हैं,
दीगर भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर आप देखते रहते हैं कि उनके झूठ किस तरह वो सामने आते हैं। तो ये किस बयानियां वो करते हैं, उनका तरीका ये है कि वो अपनी फिरकी को बढ़ाने के लिए, जिस फिरकी को लॉन्च किए हुए उनको 16 साल हुए हैं, 2008 से उन्होंने मुसलमानों के दरमियान ये फितना अंगेजी शुरू की है और आज उनको 16 साल हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का कसीर और कदीम तबका आले सुन्नत व जमात, जिसकी 14 सदियों का रिकॉर्ड है, पहली सदी के हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके अकायद और मामूलात कुरान और सुन्नत से मुज़य्यन हैं, दलाइल से मुज़य्यन हैं। इसलिए हमारा तरीका और मामूल अजान से पहले दुरूद सलाम पढ़ना हो या अजान के बाद दुरूद और सलाम पढ़ना हो या जुमा के बाद दुरूद और सलाम पढ़ना हो, इसका हुक्म कुरान पाक में भी मौजूद है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारक में भी मौजूद है और उम्मत उस पर अमल करती है। कोई भी इसको वाजिब या फर्ज नहीं समझता, ना करने वाले को या कभी ना पढ़ने वाले को बुग़्ज़ी नहीं करार देते, बुग़्ज़ रसूल का फतवा नहीं देते। हाँ, इसको नाजायज समझने वाले और इसको रोकने वाले के बारे में जरूर ये समझा जाता है कि इसको क्या मसला है, ये क्यों रोकता है, इसको सिर्फ दुरूद शरीफ से ही क्यों मसला है। बाकी सारे काम वो कर रहे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। खुद सारे काम वो करते हैं, हर एतवार को बुला लेते हैं, टाइम भी फिक्स करते हैं, जगह भी फिक्स करते हैं, वक्त भी फिक्स करते हैं और बाद में मखसूस चीज चाय और समोसा भी खिलाते हैं, हर चीज फिक्स करते हैं और उसका सबूत नहीं पेश करते और मुसलमानों के अमल का सबूत मांगते हैं। लिहाजा हमने अल्लाह ताला के फजल करम से छोटे मिर्जा साहब के इस दगाबाजी को बेनकाब किया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सिरात मुस्तकीम पर इस्तिकामत अता फरमाए।